सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य का भविष्य उसके पिछले जन्मों के कर्म और वर्तमान जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। इसे कर्मफल सिद्धांत कहा जाता है, जो ये बताता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम विशिष्ट समय की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण समय माने जाते हैं जब मनुष्य का भविष्य या भाग्य लिखा जाता है। 1. गर्भधारण के समय। ऐसा माना जाता है कि जब माता पिता के मिलन से नया जीवन उत्पन्न होता है तो उसी समय उस जीव के कर्मों के आधार पर उसके भविष्य का निर्धारण प्रारंभ हो जाता है। उस समय उसके पिछले जन्मों के कर्म उसकी जन्म कुंडली में अंकित होते हैं। 2. जन्म के समय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के जन्म के समय की ग्रह स्थिति उसके भविष्य को प्रभावित करती है। जन्म कुंडली के आधार पर उसकी संभावनाओं, गुणों और जीवन में आने वाली समस्याओं का अनुमान लगाया जाता है। 3. सृष्टि के प्रारंभ में। सनातन मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते समय प्रत्येक जीव के कर्मों और उसके फल का निर्धारण करते हैं। वे प्रत्येक जीव के जीवन चक्र का प्रारंभिक खाका बनाते हैं। 4. प्रत्येक जन्म के बाद। मान्यता है कि जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसका भविष्य पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर तय होता है। यमराज के पास चित्रगुप्त नामक देवता होते हैं जो जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उन्हीं के आधार पर आगामी जीवन का निर्धारण होता है। कर्म का प्रभाव। ये भी मान्यता है कि मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सही कर्म करने से हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। इसलिए भले ही हमारे जन्म के समय कुछ बातें निश्चित होती हैं, लेकिन हमारे कर्मों के आधार पर हम उसे बदल भी सकते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा हमें सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं।